हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसएम फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट पावरफुल एंटीबायोटिक। आज हम आपको एक ऐसे एंटीबायोटिक के बारे में बताएंगे जिसका इस्तेमाल डॉक्टर सबसे ज्यादा कराते हैं। उस एंटीबायोटिक का नाम है सेफोपेराजोन एंड सल्बेक्टम। आज हम आपको सेफोपेराजोन और सल्बेक्टम के यूज, साइड इफेक्ट और इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जो आपको आसानी से मार्केट में कहीं भी उपलब्ध मिल जाएंगे, और इसकी डोज आपको बच्चे में और बड़ों में कितनी देनी चाहिए, और इसका इस्तेमाल कैसे लगाना चाहिए, मतलब कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कुछ भी मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेफोपेराजोन और सल्बेक्टम, ये एक कॉम्बिनेशन है। सेफोपेराजोन और सल्बेक्टम जो है एक एंटीबायोटिक है, ये कॉम्बिनेशन है इसका। सेफोपेराजोन के बारे में बताते हैं पहले। सेफोपेराजोन है क्या? सेफोपेराजोन इज एन एंटीबायोटिक। इट इज यूज्ड टू किल बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सेफोपेराजोन जो है एक एंटीबायोटिक साल्ट है। सेफोपेराजोन एक एंटीबायोटिक साल्ट है। इसका इस्तेमाल जो है दोनों बैक्टीरियाज में होता है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ये हमारे शरीर में जो है बैक्टीरिया को खत्म करता है। अब जो है सल्बेक्टम, सल्बेक्टम वर्क लाइक एन एस्टेरॉइड ड्रग। इट इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द मेडिसिन टू वर्क। मतलब सल्बेक्टम जो एक एस्टेरॉइड दवा की तरह काम करता है। एस्टेरॉइड जैसे जो एस्टेरॉइड दवाएं काम करती हैं हमारी, उसकी तरह काम करता है सल्बेक्टम। और ये जो है जिसके भी साथ होगा सल्बेक्टम, जैसे अब सेफोपेराजोन के साथ समझा रहे हैं हम आपको, सल्बेक्टम और सेफोपेराजोन के साथ समझा रहे हैं, तो ये सेफोपेराजोन की जो है काम करने की क्षमता को बढ़ाएगा। सिर्फ जहां पर आपका सल्बेक्टम इसके साथ मिल जाएगा तो सेफोपेराजोन की काम करने की क्षमता को जो ये बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। जैसे कि लिख रहा है आपका यहाँ पर, इट इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द मेडिसिन टू वर्क, मतलब कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है ये। अब हम आपको इन दोनों के यूज बताते हैं। इन दोनों का यूज सबसे ज्यादा कहां पर होता है? पहले होता है आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, मतलब यूटीआई जिसे बोलते हैं। जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है उसमें इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। फिर आपका स्किन इन्फेक्शन में होता है, जैसे आपने देखा होगा मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में जांग जो होती है हमारी जांगी, उन के वहां पर रेडनेस सी आ जाती है, उसमें भी इसका अच्छा इस्तेमाल होता है सेफोपेराजोन का। और इसके अलावा भी इसका स्किन का जो स्किन रेडनेस हो जाती है, स्किन टिश्यू में दिक्कत आ जाती है, उसमें भी इसका अच्छा इस्तेमाल होता है सेफोपेराजोन और सल्बेक्टम का। जैसे तीसरा है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब ये जो सांस लेने की दिक्कत होती है हमारी, जैसे कि आपका गले में इन्फेक्शन होना, निमोनिया होना, ब्रोंकोलाइटिस होना, उसमें इसका अच्छा इस्तेमाल होता है सेफोपेराजोन और सल्बेक्टम का। और इसका किडनी में भी इस्तेमाल होता है, जैसे आपके किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इसका अच्छा यूज होता है। और यूट्रेस में, जैसे यूट्रेस में गांठ वाठ आ जाती है, उसमें भी इसका अच्छा इस्तेमाल होता है सेफोपेराजोन और सल्बेक्टम का। अब हम पेराजोन और सल्बेक्टम के कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम बताएंगे जो आपको मार्केट में आसानी से कहीं भी उपलब्ध मिल जाएंगे। पहला आता है आपका जोस्टम। जोस्टम ये इंजेक्शन आता है आपको, ये जुवेंटस कंपनी का मिल जाएगा आपको कहीं भी मार्केट में। दूसरा आता है आपका सेफजोन, ये जेम टेक कंपनी का है। तीसरा आता है आपका सल्पेराजोन, ये फाइजर कंपनी से मैन्युफैक्चर करती है। और मैग्नेस चौथा, ये भी फाइजर कंपनी मैग्नेस करती है। इसके अलावा भी आपको मार्केट में अदर इंजेक्शन मिल जाएंगे, लेकिन उनमें कॉम्बिनेशन यही मिलेगा, सेफोपेराजोन और सल्बेक्टम। अदर अदर नाम से भी आते हैं, ये डॉक्टर्स के एरिया के हिसाब से होते हैं। इंजेक्शन जो होते हैं मार्केट में, डॉक्टर एरियाज अपने इलाके में, मतलब अपने एरिया में जोन से इंजेक्शन लगवाने चाहें। वैसे ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, ये आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएंगे किसी भी मेडिकल स्टोर पर। अब हम आपको इसके साइड इफेक्ट बताते हैं। सेफोपेराजोन और सल्बेक्टम के साइड इफेक्ट क्या है? पहला आपका लो ब्लड प्लेटलेट्स, मतलब ब्लड में जो है ना प्लेटलेट कम हो जाती हैं बहुत। और फिर डायरिया हो जाना, मतलब लूज मोशन हो जाना, डायरिया। नोजिया, जी मचलाना, जी मचलाकार, उल्टी आना, वॉमिटिंग। और गैकुलेशन डिसऑर्डर, मतलब कंपन पैन तो होने लगती है शरीर में, सनसनाहट जिसे बोलते हैं, कंपन सनसनाहट। ये इसके साइड इफेक्ट हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ और देखने को मिल सकता है साइड इफेक्ट में, जैसे कि स्किन रश होना, और जिस साइड आपका इंजेक्शन लगा है ये उस साइड आपका स्वेलिंग आ जाना। इसके अलावा भी ये इसके साइड इफेक्ट में ही आता है सब, सेफोपेराजोन और सल्बेक्टम का। और इसका इस्तेमाल, सेफोपेराजोन और सल्बेक्टम का इस्तेमाल आप इंट्रावेनस नस में भी और मस्कुलर, मतलब नस में भी और क्या क्या है मांस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर आप ये नस में लगा रहे हैं, इंट्रावेनस यूज कर रहे हैं, तो कम से कम 10 ml में से डिजोल्व कराया जाता है इंजेक्शन को, सेफोपेराजोन और सल्बेक्टम को कम से कम 10 ml में। और आप इसका इंट्रामस्कुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 ml वाटर में डिजोल्व करके लगाना पड़ता है। अब इसकी हम आपको डोज बताते हैं। सेफोपेराजोन और सल्बेक्टम की डोज क्या है, आपको इसे कैसे देना चाहिए।
ये इसकी डोज है 50 से 80 mg दिन में एक बार। मतलब आप दिन में बस 50 से 80 mg दे सकते हैं इसे सेफोपेराजोन और सुलबेक्टम को। आप इसके अकॉर्डिंग आप इस हाफ हाफ डोज करके 8-8 घंटे के अंतर से भी दे सकते हैं, मतलब 12-12 घंटे के अंतर से भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर 50 से 80 mg ये दिन की है पूरी। अब वहीं आपको करनी है जैसे कि आपको 12-12 घंटे के अंतर से देनी है, तो आप यहीं इसका 25 से 40 mg तक पर केजी 12-12 घंटे, ऐसे इसकी डोज आप अपने कैलकुलेट कर लें। और एक बार आप इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, और डोज भी अपने डॉक्टर से एक बार मालूम करके लें, बिना मालूम करे नहीं लें डॉक्टर से। और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें।